हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का एमडी फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम लोग मातृभूमि का द्वितीय सर्ग पढ़ने वाले हैं। इट्स मीन कहने का मतलब है कि संघर्ष का सर्ग पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो हमारा मातृभूमि है वह 3 सर्ग में विभक्त किया गया। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। यानी प्रथम सर्ग को कहते हैं हम लोग संकल्प सर्ग, द्वितीय सर्ग को कहते हैं हम लोग संघर्ष सर्ग और तृतीय सर्ग को कहते हैं हम लोग बलिदान सर्ग। तो इन वीडियो में हम लोग इस वीडियो में हम लोग द्वितीय सर्ग यानी कि संघर्ष सर्ग को पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहले विजिट किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप प्रथम सर्ग की वाली वीडियो नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द्वितीय सर्ग में क्या कहा गया? जो प्रथम सर्ग है ना भाई, इस प्रथम सर्ग में हमारे संकल्प जो चंद्रशेखर आजाद थे वो उन्होंने संकल्प लिया था। उन संकल्प का हमारे प्रथम सर्ग में चर्चा किया गया था। तो सेकेंड सर्ग जो है उसमें हम लोग संघर्ष के बारे में बात करेंगे, उनके संघर्ष क्या था इस पर हम लोग बात करेंगे द्वितीय सर्ग में। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। चंद्रशेखर द्वितीय सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष का वर्णन किया गया है। जो चंद्रशेखर आजाद थे वो क्या क्या संघर्ष किए इसके बारे में इसमें अध्ययन किया गया द्वितीय सर्ग में। देश में असहयोग आंदोलन के मंद पड़ते ही चंद्रशेखर का झुकाव शस्त्र क्रांति की ओर गया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए बमों और बिचौलों का निर्माण कराने के लिए धन की आवश्यकता हुई। उन्होंने सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, मदन दान गुप्त, सच्चिदानंद बख्शी आदि के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को किशन में 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन, ध्यान से स्टेशन का नाम याद कीजिएगा। काकोरी स्टेशन के पास उन्होंने क्या किया? पास रेलगाड़ी से सरकारी खजानों को लूटने में भूतपूर्व सफलता प्राप्त की। बातों को ध्यान सुनिएगा, शुरू से समझते हैं, फिर सुनिए से, फिर ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बताऊंगा वो बातों को ध्यान सुनिएगा। द्वितीय सर्ग में संघर्ष सर्ग का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? संघर्ष का वर्णन किया गया। फिर इसमें क्या हुआ था द्वितीय सर्ग में? ध्यान से सुनिएगा बाबू। द्वितीय सर्ग में कहा गया देश में असहयोग आंदोलन की मंद पड़ा। क्या हुआ? देश में जो असहयोग हमारा आंदोलन था वह धीरा पड़ गया, वह रुक गया। वह कैसा हुआ? रुक गया। चंद्रशेखर का झुकाव शस्त्र क्रांति की ओर गया। जो चंद्रशेखर थे उनका जो झुकाव, उनका जो क्रांति की ओर उनका मन गया, तो क्या हुआ? उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बमों और पिस्तौलों का निर्माण कराया। बम और पिस्तौल, जो बम होते हैं, बम और उन पिस्तौल, यानी बम और पिस्तौल बोले तो बंदूक का उन्होंने क्या किया? निर्माण कराने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। इन दोनों को उन्होंने निर्माण कराने की सोचा। बम और पिस्तौल का निर्माण कराने जब सोचा तो उनके देखो भाई, किसी भी चीज का निर्माण कराने की उसमें धन की आवश्यकता पड़ी। पेमेंट क्या? यानी पैसे की आवश्यकता पड़ती है भाई, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इनकी जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन दाननाथ गुप्त, सच्चिदानंद बख्शी आदि के साथ मिलकर, इन सभी लोगों के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को कब किया था? उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास, काकोरी एक स्टेशन है उसके पास रेलगाड़ी से सरकारी खजानों को लूटा। क्या किया उन्होंने? सरकारी खजानों को लूटा। लूटने से भूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस कांड में पकड़े जाने पर कुछ क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। जब ये कांड किया गया, सरकारी खजानों को लूटा गया, इसमें क्या हुआ? इस कांड में पकड़े जाने पर कुछ क्रांतिकारी थे उनको फांसी और कुछ को जेल भी किया गया, जेल की सजा भी दी गई थी। परंतु चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सरकार नजर से बच गए। जो सरकार की नजर थे, नजरों से ये 2 लोग बच गए थे। कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह। ये दोनों लोग सरकार की जो नज़र थी वहाँ से बच के ये निकल गए, और जो लोग उन्हें मिल गए सरकारों को, उनको वो जेल में दिया गया, जेल की सजा दी गई थी। ठीक, आगे सुनिएगा। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में हो रहे स्वाधीनता के झगड़ों की जांच के लिए आया। कौन सा आया भैया? कौन आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत में हो रहे स्वाधीनता के झगड़ों की जांच करने के लिए आया। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। जो ये कमीशन था, साइमन कमीशन जो था, भारत में जब आए थे, ये स्वाधीनता के लिए झगड़ों की जांच करने के लिए भारत जब आए, इस कमीशन के सभी सदस्य जो उसमें पार्टिसिपेट किए सदस्य जो उसमें थे, वो क्या थे? वह अंग्रेज थे। जहां भी यह कमीशन गया वहीं इसका बहिष्कार और अपमान करके
करके के प्रकट किया, शेष प्रकट किया गया। ठीक, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस अफसर एस्कार्ट ने लाठियों का घातक प्रहार किया, जिससे कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। ध्यान सुनिएगा, बताया क्या है इसमें, ये टॉपिक ध्यान सुनिएगा, ये टॉपिक ध्यान सुनिएगा। 1928 का, सन 1928 में साइमन कमीशन भारत में आए। ठीक, भारत में रहे स्वाधीनता के झगड़ों को जांच करने के लिए इस कमीशन के सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। जहां यह कमीशन गए वहां उसकी बहिष्कार और अपमान करके दोष प्रकट किया गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस अफसर स्कॉट ने लाठियों का आघात प्रहार किया, जिससे कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। ठीक, चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस अफसर का स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी। क्या हुआ था, बात को सुनिएगा बाबू, क्या किया गया यहाँ पर सुनिएगा। और अपमान करके दोष प्रकट किया। पंजाब केसरी, जो पंजाब के केसरी थे लाला लाजपत राय को पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उन पर क्या किया, लाठियों का बौछार किया और उनका आत्महत्या किया। जब ये आत्महत्या उनका कर दिया गया लाला लाजपत राय का, तो उसमें जो राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह, ये दोनों ने, भगत सिंह और राजगुरु ये तीनों लोग मिले, ये तीनों लोग आपस में मिलकर जो पुलिस ने उन्हें लाला लाजपत राय को मारा था, पुलिस स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई। स्कॉट के स्थान पर साइडर मारा गया। जो ये स्कॉट थे, जो स्कॉट पुलिस मारा गया, उसके नाम पर साइडर मार दिया गया था, साइडर मारा गया। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत पर मानो बिजली गिर गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया और भारत माता की जय बोल दी। बम गिराया, भारत माता की जय बोल दिया। ध्यान सुनिएगा, खत्म होता है हमारा टॉपिक ये। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार कराया। सरकार ने पंजाब की घटना का जुर्म भी क्रांतिकारियों के मत्थे बढ़कर 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी। अब संगठन का सारा भार आजाद के कंधों पर आ गया। वे शासन में अन्याय का बदला लेने के लिए सोचने लगे। जो अन्याय की हो रही थी उनकी बदला लेने के लिए, और जो ये सभी लोग जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो आजाद बस बचे, और लास्ट में इनको क्या हुआ, सभी चीज़ों जो भी हमारी अन्याय हो रही थी उनको बदला लेने के लिए बस आए हमारे आजाद सिंह, वजह से बच गए। तो अब देखो भाई, ये 2 सर्ग हो गया। अब तीसरे सर्ग में बता दूं, तीसरे सर्ग में थोड़ा सा आप सुन लो। तीसरे सर्ग में आपको बलिदान के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा, बलिदान के बारे में आपको तीसरे सर्ग में बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो, स्क्रीन पर जो नंबर आ रही है उस नंबर पे कॉल करके मैसेज करना, पीडीएफ लिख देना, बता देना कौन सा पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा। सर पेमेंट कितना लगेगा, तो पेमेंट आपको एक भी नहीं लगेगा, आपको फ्री में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहले या वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।